यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम गुजरात के गोधरा, झारखंड के हजारीबाग, यूपी के कुशीनगर और बिहार के पटना में एक्टिव है। सीबीआई टीम स्थानीय स्तर पर चल रहे एग्जाम माफिया के स्लीपर सेल को बर्स्ट करने में जुटी है ताकि पेपर लीक से एग्जाम माफिया की करतूतों का पर्दाफाश किया जा सके, पेपर लीक के इस नए पैटर्न को बेनकाब किया जा सके। गुजरात, बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड से पेपर लीक के तार जुड़ने लगे। लातूर पुलिस की एक टीम फरार आरोपी गंगाधर की तलाश में उत्तराखंड पहुंची। लातूर पुलिस की जांच में पता चला कि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद गंगाधर दिल्ली से भागकर उत्तराखंड में कहीं छिपा बैठा है। गंगाधर का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। जांच में पता चला है कि गंगाधर बिहार में कुछ लोगों से लगातार संपर्क में रहता था। गंगाधर बिहार के जिन लोगों के संपर्क में था वो नीट कैंडिडेट या फिर सॉल्वर गैंग के सदस्य हो सकते हैं। पुलिस को कुछ व्हाट्सएप चैट और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिले हैं जिनके आधार पर गंगाधर के बिहार कनेक्शन की पुष्टि हुई। पेपर लीक मामले में लातूर से फरार आरोपी इराणा कोंगलवार के घर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो पाया कि कोंगलवार अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। घर के अंदर लाइट जलती पाई गई, खिड़कियां भी खुली थी लेकिन मेन गेट पर ताले लगे थे। नीट यूजी पेपर लीक मामले के पटना बेऊर जेल में बंद बलदेव कुमार और चिंटू और मुकेश से सीबीआई पूछताछ करेगी। पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने जांच एजेंसी की अपील पर बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश को 7 दिन की रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया। मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज दोनों आरोपियों को बेऊर जेल से रिमांड पर लेगी। सीबीआई को उन्हें 4 जुलाई को सुबह 11 बजे तक कोर्ट में फिर पेश करना होगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का झारखंड के हजारीबाग में भी एक्शन जारी है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और अन्य 9 लोगों से पूछताछ की गई। नीट परीक्षा के दिन ओएसिस स्कूल में सेंटर सुपरिटेंडेंट इम्तियाज आलम, 2 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, परीक्षा के दिन ओएसिस स्कूल में एनटीए के 2 ऑब्जर्वर, 4 इन्विजिलेटर से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। हजारीबाग के एसबीआई बैंक के उस ब्रांच में भी सीबीआई की टीम पहुंची जहां स्ट्रांग रूम में पेपर रखे हुए थे। वहां बैंक अधिकारियों से पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। नीट यूजी पेपर लीक का कनेक्शन बिहार के नालंदा से भी जुड़ने लगा है। अब तक इस मामले में नालंदा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन यही का रहने वाला संजीव मुखिया अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। संजीव मुखिया को ही इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। संजीव मुखिया ने नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के प्रिंसिपल के नाम पर छुट्टी की अर्जी दी थी, जिसमें संजीव मुखिया ने 6 मई को अपने तबीयत खराब होने का हवाला दिया था और अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। दरअसल संजीव मुखिया इसी कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर काम करता है। नीट पेपर लीक का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आ गया है। जोधपुर एम्स का छात्र यूपी के डॉक्टर के बेटे की जगह बिहार में परीक्षा देने गया था। राज से उसकी मुलाकात कोटा में हुई थी और वही पैसे की डील भी हुई थी। एप्लीकेशन फॉर्म में हुक्मा राम के नाम का फोटो लगाया गया, लेकिन वो राज पांडे के नाम से परीक्षा देने पहुंचा। उसने कबूला कि वो गरीब है, इसलिए पैसे की लालच में राज पांडे की जगह मुजफ्फरपुर के एक सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचा था, जहां वो पकड़ा गया। लेकिन सेंटर पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया गया। अब आपको लापरवाही की एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में जो बक्से आप देख रहे हैं, दावा है कि इन बक्सों में CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम पेपर रखे हैं और ये बक्से देश के अलग अलग सेंटर से एनटीए के दिल्ली दफ्तर भेजे गए थे। CUET का एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है और इन बक्सों में 15 मई को हुए CUET एग्जाम की बुकलेट बताई जा रही है। CUET का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। ऐसे समय में जब नेट का एग्जाम कैंसिल किया जा चुका है, तो क्या CUET की बुकलेट्स को इस तरह खुलेआम रखना एनटीए की एक और बड़ी लापरवाही नहीं है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसके ऊपर लगातार एग्ज़ाम धांधली को लेकर आरोप लग रहे हैं, स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऑफिस में मैं मौजूद हूं और किस तरह से, कितनी लापरवाही से एग्ज़ाम के पेपर्स रखे हुए हैं वो आप देख लीजिए। ये बड़े बड़े ट्रंक्स, बड़े बड़े बक्से आपको नज़र आएंगे। CUET के एग्ज़ाम हो जाने के बाद यहाँ पर यानी खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं कई सारे ट्रंक्स। वहाँ जो टेंट मौजूद है उसके अंदर भी हैं। तो देखिए, हम आपको जूम करके ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, चंद्रदेव जी आप इधर से आइए, आप दिखाइए दर्शकों को। यहाँ पे लिखा हुआ है टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है CUET UG एग्ज़ाम 2024, 15/5/2024। देखिए, इस डेट के ऊपर गौर करना ज़रूरी है। ये हाल फिलहाल में हुए एग्ज़ाम्स के पेपर्स हैं जो देखिए कॉन्फिडेंशियल है, बाहर आपको नज़र आएगा कॉन्फिडेंशियल, लेकिन टेप भी टूटा हुआ है, फटा हुआ है, ट्रंक्स भी खुले हुए हैं। परीक्षा में धांधली सिर्फ नकल माफिया की वजह से ही नहीं हो रही है, बल्कि सिस्टम में भी कहीं न कहीं कोई कमी है जिसका फायदा नकल माफिया उठा रहे हैं।
है।